और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बिहार में कोरोना की फिर से जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग का आदेश सामने आया है। रैंडमली जांच के निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जांच की जाएगी। बाहर से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीम गठन करने का निर्देश भी दिया है। तो बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है और बाहर से जो यात्री बिहार आएंगे उनकी जांच की जाएगी। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिख रहा है, क्या यह माना जाए कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी? और सभी बड़े अस्पतालों के जो अधीक्षक हैं और प्राचार्य हैं उनको निर्देश दिया गया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अस्पताल में पहले ही बेड का इंतजाम कर लें। साथ ही सार्वजनिक स्थलों जैसे पटना एयरपोर्ट के साथ बाकी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर रैंडमली कोरोना जांच का निर्देश दिया है। पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल करने का निर्देश है। चाइना और जन्म में जिस तरह से में लगा है, ऐसे नियम की बात सामने आई है। यानी किसी भी मरीज में पुष्टि होती है उसका किया जाएगा। जो है कितनी वो प्रभावित कर इसकी जांच की जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। पटना में बीजेपी की तरफ से लगाए पोस्टर में महागठबंधन पर तंज कसा गया है। पोस्टर में बीजेपी और महागठबंधन के शासन की तुलना की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है जो किया सो किया, वहीं महागठबंधन के लिए लिखा गया है कि सिर्फ ठगा। दोनों के शासनकाल में फर्क को देखने के लिए पोस्टर में एक एक करके बीजेपी ने अपनी सारी उपलब्धियों को बताया है। वहीं महागठबंधन की नाकामियों को भी बताया गया है। बीजेपी के शासनकाल को बेमिसाल जबकि महागठबंधन सरकार के दावे को फर्जी बताया गया है। काम बनाम बयान को लेकर के सियासत चरम पे है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। प्रदेश कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके बगल में ये पोस्टर लगाई गई है और इसमें फर्क साफ है। भाजपा ने तुलना किया है महागठबंधन से और लिखा है कि जो कहा सो किया। यानी भाजपा अपने बारे में अपनी उपलब्धि बता रही है कि वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 36 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई और दलहन की खरीद को भी एमएसपी पर सुनिश्चित किया गया। पीएम स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई गई। पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2021 और 21-22 में कुल 9,53,284 घरों का निर्माण कराया गया। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन के बारे में लिखा गया कि जो कहा है वो किया नहीं है, सिर्फ ठगा है। तो महागठबंधन के संदर्भ में लिखा गया कि किसानों के कृषि ऋण को माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। बिजली निजीकरण को समाप्त करने तथा 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, वो अब तक यहाँ पे नहीं दिया गया है लोगों को। बेरोजगार युवकों को 1500 तथा होनहार बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। टोला सेवक और मिड डे मील कर्मियों को अस्थायी सरकारी नौकरी में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस विषय पर बात करना भी मुनासिब सरकार नहीं समझ रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ जहां अपनी उपलब्धि गिना रही है, वहीं महागठबंधन की जो वादा खिलाफी है प्रदेश के आवाम से, जनता से, उसे यहां पे याद दिला रही है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के इस पोस्टर पे इस जो मंतव्य है उस पर महागठबंधन के साथी जो है वो क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गया पुलिस ने कोठी थानाध्यक्ष क्यामुद्दीन अंसारी की हत्या के आरोप में शान अली खान को उसके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। शान अली खान पर थानाध्यक्ष की हत्या सहित 13 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा एक और कुख्यात गजनी को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी के 15 मामले दर्ज हैं। शान अली खान के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 16 कारतूस मिले हैं, जबकि गजनी के पास से 6 देसी बम, 2 लोडेड पिस्टल और 7 कारतूस मिले हैं। नहीं है।